Hello students, this is Priyanka Vijay. In our last class, we have started our chapter 1, Annie Bakes a Cake. In part 1, we have started, and in our part 1 till paragraph 4th, we have completed. Firstly, I introduce this chapter. In this chapter, it is written by L.M. Montgomery. आपने पार्ट 1 सुना होगा सभी ने. तो इसमें जो कैरेक्टर्स है वो है एनी शिरले, मैथ्यू एंड मैरेला कैथवर्थ एंड मिनिस्टर एंड हिज वाइफ. तो एनी शिरले है. एनी शिरले को किसने अडॉप्ट किया है? मैथ्यू एंड मैरेला कैथवर्थ ने. वहाँ पर मिनिस्टर और उनकी वाइफ आते हैं अवनलिया नाम की एक जगह पर. अब क्या है, एनी जो मिस्टर एंड मिसेस एलन जो है, मिसेस एलन जो है वो मिनिस्टर की वाइफ है. तो एनी ने उनको अपने घर पर इनवाइट किया है. तो टिल पैराग्राफ 4 1, 2, 3 and 4 we have completed. Now we will start from the paragraph 5th. So let's start and enjoy this part. This is the part 2. Okay, from the 5th paragraph we will start. Oh Marilla, will you let me make a cake? अब क्या हुआ है, मिनिस्टर की वाइफ को मैरेला ने एनी ने अपने घर पर इनवाइट किया है. तो एनी काफ़ी एक्साइटेड है. तो वो बोलती है, ओ मैरेला, विल यू लेट मी ए केक? क्या तुम मुझे केक बनाने दोगी? said Annie. I would love to do something for Mrs. Allen and you know I can make a good cake. तो वो बोलती है, अगर मैं मिसेस एलन के लिए कुछ करूँगी, उनके लिए कुछ मेरा बिल्कुल, क्योंकि वो उन्हें बहुत पसंद करती थी, तो मैं उनके लिए क्या बनाना चाहती हूँ, एक केक बनाना चाहती हूँ. एंड आई वुड लव टू डू समथिंग फॉर मिसेस एलन, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं मिसेस एलन के लिए कुछ करूँ. एंड यू नो आई कैन मेक अ गुड केक, और तुम्हें पता है कि मैं बहुत अच्छा केक बना लेती हूँ. पैराग्राफ 6, यू कैन मेक अ लेयर केक प्रॉमिस्ड मैरेला. तो मैरेला बोलती है, ठीक है, लेकिन तुम लेयर केक बनाना. केक होते हैं, अलग अलग टाइप के केक होते हैं, हम लोग केक खाते हैं. तो उसमें बोलती है मैरेला कि ठीक है, तो मैं लेयर केक बना लेना. पैराग्राफ 7, थ्रू आउट मंडे एंड ट्यूजडे ग्रेट प्रिपरेशंस वेंट ऑन एट ग्रीन गेबल्स. ग्रीन गेबल्स जहाँ वो रहते थे. तो पूरा मंडे, क्योंकि उन्होंने उनको ऐसा बोला था कि वी विल इन्वाइट दैम ऑन वेडनेसडे. तो पूरा मंडे और ट्यूसडे काफ़ी ग्रेट प्रिपरेशंस चली वहाँ पर. हैविंग द मिनिस्टर एंड हिज वाइफ टू टी वॉज एन इम्पॉर्टेंट मैटर. अब उन्होंने मिनिस्टर और उनकी वाइफ को घर पर बुलाया है, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर था, मतलब एक ओकेजन टाइप का हो गया उनके लिए. एंड मैरेला वॉज डिटरमाइंड नॉट टू बी आउटडन बाय एनी ऑफ द अवनलिया हाउस कीपर. और उसके माइंड में ये चल रहा था, जैसे हम किसी स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करते हैं एट आवर होम, तो देयर इज़ समथिंग इन आवर माइंड के वी विल डू एवरीथिंग इन अ वेरी स्पेशल टाइम. तो वो भी ऐसा सोचती है कि मैं इतना अच्छा करूँगी कि अवनलिया में किसी ने भी, क्योंकि अवनलिया में काफ़ी लोग उनको इनवाइट कर चुके थे, तो उसके माइंड में ये थॉट था कि मैं इतना अपना बेस्ट दूंगी कि किसी ने नहीं दिया होगा, तो मैं बहुत अच्छा करूँगी. एनी वॉज वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट. काफ़ी एक्साइटेड थी एनी. शी टॉक्ड इट ऑल ओवर विद अ फ्रेंड. अब वो क्या करती है, अपनी फ्रेंड से इस बारे में बात करती है, डायना से. डायना, एज द सेट ऑन द बिग रेड स्टोन बाय द ड्राइट्सवेवल. ड्राइट्सवेवल नाम की कोई जगह है, झरना टाइप का है. तो वहाँ पर वो लोग बैठती हैं, जैसे होता है ना हम लोग अपनी फ्रेंड्स के साथ कुछ स्पेशल जगह होता है तो हम वहाँ पर बैठते हैं. तो वो वहाँ पर उसको सारा चीज़ें शेयर करती हैं कि मैंने मिनिस्टर की वाइफ को, मिसेस एलन को इनवाइट किया है, तो वो उनके बारे में वहाँ बताती हैं. तो झरना टाइप का है एक वहाँ पर. पैराग्राफ 8, एवरीथिंग इज़ रेडी. सब कुछ तैयार है डायना. तो वो उनके साथ शेयर कर रही है अपनी फ्रेंड के साथ. एक्सेप्ट माई केक विच आई एम टू मेक इन द मॉर्निंग. तो वो बोलती है जो मॉर्निंग में मैं केक बनाने वाली हूँ सिर्फ वो बचा है, बाकी सब रेडी है. एंड द बेकिंग पाउडर बिस्किट्स विच मैरेला विल मेक. और बेकिंग पाउडर के बिस्किट्स हैं जो कि मैरेला बनाएंगी. ओ डायना, मैरेला एंड आई हैव हैड अ बिजी 2 days ऑफ इट. तो वो बड़ी अपने बारे में बताती है कि मैरेला और मैं बहुत बिजी हैं डायना इस टाइम पर, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं. आई हैव नेवर हैड सच एन एक्सपीरियंस बिफोर. इससे पहले मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है. यू शुड सी आर पेंट्री. पेंट्री वो होता है जहाँ पर हम खाने पीने का सामान रखते हैं, वो जगह होती है. वी आर टू हैव टू काइंड ऑफ जेली, रेड एंड येलो एंड वाइट क्रीम एंड लेमन पाए, चेरी पाए and 3 kinds of biscuit and fruit cake and Marilla's famous yellow plum preserves.
तो काफ़ी सारी चीज़ें बना रही है वो, तो सब बताती है कि मैं जैसा अपने घर पे कोई आता है तो अपन बिल्कुल उसकी ग्रेट प्रिपरेशन करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसने यहाँ पर बताई हैं कि जेली, रेड, येलो, वाइट क्रीम, लेमन पाए, चेरी पाए। तो मैं इतनी सारी चीज़ें हम बना रहे हैं। काइंड ऑफ बिस्किट्स, बहुत प्रकार के बिस्किट्स हैं, एंड फ्रूट केक इज़ ऑल्सो हेयर। तो मैरलास फेमस, तो उसका कुछ होगा, जैसा हर किसी की स्पेशलिटी होती है कि मैरला की जो फेमस जो चीज़ बनाती है प्लम प्रिजर्व्स, दैट शी कीप्स स्पेशली फॉर मिनिस्टर्स। तो वो बोलती है कि स्पेशली ये सब मिनिस्टर्स के लिए बनाया जा रहा है। एंड पाउंड केक एंड लेयर केक, और क्या बनेगा, पाउंड केक और लेयर केक। आई जस्ट ग्रो कोल्ड व्हेन आई थिंक ऑफ माई लेयर केक, ओ डायना। तो वो सोचती है कि मुझे ना, जैसे यहाँ पर जो ग्रो कोल्ड है, आई जस्ट ग्रो कोल्ड, तो यहाँ पर ये सेंस है कि वो बिल्कुल सोचती है और ठंडा, जैसे हम लोग घबराहट के मारे ठंडे पड़ जाते हैं ना, तो यार इस टाइप की बात कर रही है कि ओ डायना, मतलब उसको ये लग रहा है कि यार अच्छा होगा या नहीं होगा। व्हाट इफ इट इजंट एनी गुड, अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ डायना तो क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। इट विल बी गुड, ऑल राइट सर डायना। तो डायना उसको समझाती है, सिंपैथी देती है, ठीक है सब कुछ अच्छा होगा, टेंशन मत लो आप। तो वो बोलती है, आपस में हम फ्रेंड्स से बात करते हैं कि हाँ ठीक है सब अच्छा होगा, तुमने इतनी प्रिपरेशन की है तो डोंट वरी। पैराग्राफ 10, यस बट केक हैव सच अ टेरेबल हैबिट ऑफ टर्निंग आउट बैडली जस्ट व्हेन यू वांट देम टू बी गुड। शायद Annie, however I suppose I shall just have to trust that it will turn out well। तो बोलती है हाँ yes but cake have such a terrible habit of turning out। ठीक है सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे से बन जाएगा। एनी बोलती है इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि जो केक बनकर आएगा, मैं जो केक बनाऊंगी, क्या वो अच्छा बनेगा। नाउ पैराग्राफ 11, वेडनेसडे मॉर्निंग कम। अब वेडनेसडे वाली मॉर्निंग आ जाती है, मतलब वेडनेसडे वाला दिन आ जाता है जिस दिन उनको इनवाइट किया गया। एनी गॉट अप एट सनराइज बिकॉज शी वॉज टू एक्साइटेड टू स्लीप। अब एनी उस दिन मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती है बिकॉज काफ़ी एक्साइटेड है। शी हैड कॉट अ सीवियर कोल्ड वाई प्लेइंग इन द स्प्रिंग द प्रीवियस इवनिंग। अब उसको क्या हुआ, जुकाम हो गया है, क्योंकि वो शाम को खेल ली थी, कहाँ पर, ठंड में, ठंड जहाँ पर वो झरने वगैरह बह रहे थे, तो वो डायना के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पर बैठी हुई थी, तो उसको वहाँ पर जुकाम हो जाता है, कोल्ड कफ जो भी है वो हो जाता है। बट नथिंग शॉर्ट ऑफ निमोनिया कुड हैव स्टॉप्ड हर दैट मॉर्निंग। निमोनिया टाइप का, जैसे निमोनिया में हो जाता है ना जुकाम वगैरह, उस जैसी ठंड लग जाती है, लेकिन निमोनिया नहीं होता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट शी प्रोसीडेड टू मेक हर केक। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद मॉर्निंग में वो अपना केक बनाना स्टार्ट करती है, प्रोसीड यानी आगे की ओर बढ़ती है। व्हेन शी फाइनली शट ओवन द डोर शी ड्रॉ अ लॉन्ग ब्रीथ। शट द ओवन डोर मीन्स होता है जैसे उसका काम कंप्लीट हो गया है, उसने बिल्कुल फाइनली उस केक को बना लिया है और अवन में रख दिया है और अवन का डोर लगा दिया है। तो और जैसे होता है ना, कोई काम कंप्लीट हो जाता है हमारा, तो हम एक लंबी सांस लेते हैं कि हाँ नाउ वी आर रिलैक्स्ड। तो उसने बिल्कुल रिलैक्स फील किया उस टाइम पर कि अब मेरा अवन में केक रख दिया है, अब सब बन के रेडी हो जाएगा। पैराग्राफ 12, आई एम श्योर आई हैवंट फॉरगेटन एनीथिंग दिस टाइम मैरला। तो मैरला से बोलती है, मैरला इस बार पक्का मैं कुछ नहीं भूली होंगी, मतलब उसने केक बनाया तो वो श्योर कर रही है कि बिल्कुल श्योर है इस बार मैंने केक बहुत अच्छा बनाया है, मैं इसमें कुछ भी इंग्रेडिएंट्स पुट करना नहीं भूली। बट डू यू थिंक इट विल राइज, लेकिन तुम्हें लगता है कि ये स्पंज अच्छा आएगा इसमें, जैसे होता है ना हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं या केक बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि इसमें स्पंज अच्छा है, तो उसको ये लगता है कि ये स्पंज अच्छा आ जाएगा इसमें। जस्ट सपोज द बेकिंग पाउडर इजंट गुड। तो वो उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि अगर बेकिंग पाउडर अच्छा नहीं हुआ तो। मिसेस लिंडे, वहाँ पर मिसेस लिंडे उनकी पड़ोसी वगैरह होंगी, सेज यू कैन नेवर बी श्योर ऑफ गेटिंग गुड बेकिंग पाउडर नाउ अ डेज। तो बोलती हैं आजकल जो मार्केट में बेकिंग पाउडर आ रहे हैं उन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते मैरला। व्हाट इफ दैट केक डजंट राइज। तो बोलती है अगर केक अच्छा नहीं बना तो, उसको बहुत टेंशन हो रही है, तो बोलती है अगर केक अच्छा नहीं बना तो। पैराग्राफ 13, वी विल हैव प्लेंटी विदाउट इट। तो बोलती है प्लेंटी का मीन्स यहाँ पर कि बिना उसके भी, जैसे प्लेंटी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम चीज़ों को रखते हैं खाने पीने का, और यहाँ पर तो बोलती है हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर केक नहीं होगा तो उसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं।
वॉज मैरलाज वे ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को संभालते हुए वो वहाँ बोलती है कि हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं, टेंशन मत लो अगर केक अच्छा नहीं बना तो। पैराग्राफ 14, द केक डिड राइज हाउएवर एंड कम आउट ऑफ द अवन एज लाइट। अब केक बनकर बाहर आया, केक रेडी हो गया और केक जो दिखने में है एज फिदरी एज गोल्डन फोम, बिल्कुल फोम की तरह, स्पंज उसका इतना अच्छा था फोम की तरह, गोल्डन कलर का, बिल्कुल फैदर की तरह, जैसा होता है ना इसके रेशे रेशे खिल जाना, तो बिल्कुल फैदरी फॉर्म में वो केक बनकर बाहर आया। एनी क्लैप्ड इट टुगेदर, एनी ने उसको बिल्कुल कवर किया। क्लैप्ड इट टुगेदर का मीन्स होता है कवर करना, तो क्लैप्ड इट टुगेदर विथ लेयर ऑफ रूबी जेली, उसने उसको रूबी जेली से कवर्ड किया। एंड अमेजन, और बिल्कुल अपने माइंड में इमेजिन करने लग गई, सोचने लग गई वो वहाँ पर। मिसेस एलन ईटिंग इट, जब मिसेस एलन, जैसा होता है ना हम किसी चीज़ के बारे में इमेजिन करते हैं, सोचने लगते हैं कि यार ऐसा होगा तो कैसा होगा, तो वो इमेजिन करती है। मिसेस एलन ईटिंग इट, मिसेस एलन ऐसे खाएंगी केक को, एंड आस्किंग फॉर अनदर पीस, और वो इसके और भी पीस मांगेंगी, उनको इतना अच्छा लगेगा, केक इतना पसंद आएगा कि वो और केक मेरे से मांगेंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ 15, यू विल बी यूजिंग द बेस्ट टी सेट ऑफ कोर्स मैरेला, शी सेड, वो बोलती है तुम अच्छे टी सेट्स यूज़ करना मैरेला। कौन बोल रही है? एनी बोलती है मैरेला से। एंड कैन आई सेट द टेबल विथ फॉन्स एंड वाइल्ड रोजेस, तो वो पूछती है क्या मैं अपनी टेबल को, डिनर टेबल जो है, मैं उसको फॉन्स एंड वाइल्ड रोजेस से डेकोरेट कर दूँ, कर सकती हूँ क्या मैं, मैरेला से वो पूछती है। फॉन्स एंड वाइल्ड रोजेस का मीनिंग यह होता है किसी चीज़ से, जैसे फ्लावर्स वगैरह से हम डेकोरेट करते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनका वो यूज़ करने का बोल रही है। तो कैन आई सेट द टेबल, तो क्या मैं टेबल को डेकोरेट कर दूँ? आई थिंक दैट्स ऑल नॉनसेंस, स्निप्ड मैरेला, तो मैरेला धीरे से बोलती है अरे ये सब चीज़ें नॉनसेंस है, मुझे ऐसा लगता है इनका कोई यूज़ नहीं है, ऑल दिस थिंग्स आर नॉनसेंस। मिसेस वेरी हैड हर टेबल डेकोरेटेड, सेड एनी, तो एनी बोलती है जैसे हम लोग जिद करते हैं ना कि उसके यहाँ तो ऐसा हुआ था, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, मम्मी से कई बार जिद करते हैं, तो वो बोलती है मिसेस वेरी, उनके यहाँ पर जब मिस्टर एंड मिसेस एलन गए थे तो उन्होंने वहाँ पर टेबल को जो डेकोरेट किया था बहुत अच्छे से किया था। एनी बोलती है मैरेला से वेल डू एज यू लाइक, तो बोलती है ठीक है, मैरेला बोलती है ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे कर लो, बट लीव इनफ रूम फॉर द डिशेज एंड द फूड, वो बोलती है लेकिन हाँ डेकोरेट करो तो ऐसा करना बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ डिशेज, तो हमारे पास काफ़ी सारी डिशेज हैं, फूड है, तो उसमें इतना स्पेस छोड़ देना, इनफ स्पेस यानी थोड़ा इतना स्पेस रखना, रखने लायक चीज़ों को कि हम चीज़ों को अच्छे से रख सकें। पैराग्राफ 19, एनी डिड डेकोरेट द टेबल and in such a manner that when the minister and his wife sat down to it they exclaimed together over its loveliness। एनी ने डेकोरेट किया टेबल को और इतने अच्छे से उसने डेकोरेट किया, इस तरीके से उसने डेकोरेट किया, इन सच अ मैनर, इस तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया दैट व्हेन द मिनिस्टर, जब उनकी मिनिस्टर और उनकी वाइफ वहाँ पर आए बैठे तो काफ़ी एक्सक्लेम्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित हो जाना, तो काफ़ी आश्चर्य में पड़ गए टुगेदर ओवर इट लवलीनेस, क्योंकि वहाँ इतनी सुंदर चीज़ देखकर, टेबल को डेकोरेट किया, प्लेंट्री रूम को डेकोरेट किया, तो इतना देखकर वो इतना खुश हुए, हैप्पी हुए। पैराग्राफ 20, इट्स एनीज हैंडीवर्क सेड मैरेला, मैरेला बोलती है ये सब एनी के हाथ का बनाया हुआ है। हैंडीवर्क मीन्स ऑलरेडी गिवन इन द वर्ड मीनिंग, हैंडीवर्क मीन्स अपने हाथ से कोई चीज़ बनानी, ओन हैंड्स, तो ये सब कुछ एनी ने किया है, वो उसकी एनी की तारीफ करती है मैरेला कि सब कुछ उसने डेकोरेट किया है, उसने अपने हाथ से प्रिपेयर किया है। एंड एनी फेल्ट दैट, एनी को ये फील होता है मिसेस एलन्स अप्रूविंग स्माइल, तो एज ए अप्रूविंग कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, तो एज ए अप्रूवल मिसेस एलन जो है वो स्माइल देती हैं। एंड मिसेस एलन की जो स्माइल थी वॉज ऑलमोस्ट टू मच हैप्पीनेस फॉर दिस वर्ल्ड, एनी के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ उनकी स्माइल थी, तो जब एज ए स्माइल वो अपना अप्रूवल देती हैं, एक हल्की सी स्माइल देती हैं, तो एनी बहुत खुश होती है, तो उनकी स्माइल पर एनी को बहुत खुशी होती है। एंड टिल पैराग्राफ 20 वी हैव completed. Now we will continue it in our next class. I hope you enjoyed this till paragraph 20 and summarize this chapter till paragraph 20. Stay home, be safe.